जब आप महापुरुषों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ तो सर्वप्रथम वचन साकार हरि का। अगर आप लोक सुखी परलोक सहला चाहते हैं, साकार हरि का वचन और सदकर्म, कोशिश करो सदकर्म में, वचन के तहत सदकर्म में कोई ख्वाहिश न हो, कोई लालच न हो, तो सदगति की तरफ रास्ता जाएगा। और आने वाले महापुरुषों के लिए हृदय में करुणा का होना बहुत जरूरी है। आने वाले महापुरुषों की निस्वार्थ जो भी कर सकते हैं सेवा करना भी नितांत आवश्यक, क्योंकि संतों की, भक्तों की, ऋषिवर मुनिवरों की से इसने प्रेम और सेवा से ही तो मिलना है। यही तो भक्ति बन जाता है, यही परम भक्ति बन जाता है। फिर कहीं सर मारने की या पटकने की जरूरत नहीं पड़ती। तो साकार हरि न काऊ मारते न काऊ देते हैं गाली, आदमी खोटे काम कर करके खुद ही अपना विनाश करा लेता है। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, आपका धर्म कर्म बनता है आने वाले महापुरुषों से निस्वार्थ प्रेम करें, हृदय में करुणा जागृत हो, क्योंकि आपका संसार में कोई दुश्मन है ही, लेकिन है सारे दुश्मन इस शरीर में भरे पड़े। जो व्यक्ति, जो संत, जो भक्त, जो ऋषभ, जो भाई बहन किसी के अपने शरीर में देखेंगे कि वास्तव में हम तो औरों को दुश्मन मार रहे हैं, सारे दुश्मन मोह माया के, मिथ्या नस्र के, भेदभाव के, मैं मेरी के, अहम के, सारे दुश्मन इस शरीर में है, रोम रोम में है, लहू में है, मन मस्तिष्क में है। तो अपने दुश्मनों को जो शरीर में बैठे हुए हैं, इनको कैसे निकाला जाए, इनको देवी स्वरूप देवता स्वरूप का सानिध्य पाएं, इनका संग करें और साकार हरि का वचन मानकर सदकर्म करें, तो ये निकलते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं और निकलते जाएंगे। अगर इसके विपरीत हैं तो बाबूजी इनका निकलना अंतिम समय तक संभव नहीं होता। इसलिए धर्म ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सब कुछ आया है। ये सत्य का संग आपको मिला हुआ है, ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम आपको मिला हुआ है और इसका भरपूर तरीका से लाभ उठाओ। लेकिन लाभ उठाने से पहले ये ध्यान रखें कि बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए। मकान अगर बुनियाद बालू के ढेर पर रख दी जाए तो न दीवार बन पाएगी न मकान बन पाएगा। इसलिए बुनियाद, समझदार लोग मकान बनवाते हैं तो बुनियाद बड़ी मजबूती से रखते हैं, तब कहीं दीवार ले जाते हैं, तब जाके कहीं छत पड़ती है। इसी प्रकार से जब आप महापुरुषों का इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आगमन हुआ, आपकी बहन बेटियों का हुआ है, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं। राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर। जब अगली सांस का भरोसा नहीं तो किस पे घमंड करें, किस पे गुमान करें, किस पे अहंकार करें? कौन पराया है? भेदभाव। जहां भेद होता है वहां कभी अभेद नहीं हो सकते। कहां जाए परमात्मा की भक्ति करने के लिए? परमात्मा की भक्ति कभी संकीर्णता में नहीं होती है, दायरे में सीमित नहीं होती। अगर दायरे में सीमित है, संकीर्णता में है, तंग गलियों में है, भेदभाव में है, तो कितना ही कुछ करो वो परमात्मा की भक्ति हो ही नहीं सकती। और जहां निस्वार्थ है, अगर हमारा कोई निस्वार्थ है, दान पात्र में लगवाऊं या किसी रूप में नोट, वोट, रुपया, पैसा, वस्तु पदार्थ, सोना चांदी, कोठी बंगला, फूलमाल, धूपबत्ती में ग्रहण करूं, ये मेरा धर्म नहीं बनता। मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, हमको जरूरत ही नहीं। जो करेगा सो भरेगा, हम धोखा नहीं दे सकते। आने वाले महापुरुषों को या समस्त संसार रूपी समाज के मानवों को, संतों को, भक्तों को, ऋषिवर मुनिवर, देवी स्वरूप, देवता स्वरूप को धोखा देना हमारे बस की बात नहीं। हम धोखा नहीं दे सकते।
देना संभव ही नहीं है। अगर हमारा कोई स्वार्थ होता, अगर हमारा कोई स्वार्थ होता तो निसंदेह हम धोखा जरूर देते। जब हमारा कोई स्वार्थ है ही नहीं तो धोखा देना हमारे बस की बात नहीं। और सभी जानते हैं कि अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं। एक एक शब्द को मन लगा के सुने, एक एक शब्द को प्रेम पूर्वक श्रवण करें और अंतःकरण में ले जाएं, फिर मंथन करो, चिंतन करो। जब आपको मौका मिलता है व्यवहार को रूप दो, कर्म में डालो, निसंदेह आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, आपके जीवन में हरियाली होगी, फूल होगा, फल भी होगा। और ये समझ में आई क्या है, अगर किसी के घर में जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है, इतना सद्ज्ञान पाया है, वो जवान बेटे की मृत्यु पे रोएगा, आंखों में आंसू नहीं, कि वो जान चुका है जिसका स्टेशन आ गया उसे उतरना ही पड़ेगा। राजा हो चाहे रंग, बली हो चौलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कोई भी हो जान में, जिसका समय आ गया उसके शरीर की मौत अटल सत्य है, किसी रूप में होगी जरूर। तो किसको पता है जहान में, संसार में किसी को पता नहीं अगली सांस आए या नहीं। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सत जाना है, कर ले बंदे प्रेम मानवता से, नहीं तो फिर पछताना है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सत जाना है, और कर ले बंदे प्रीत साकार हरि से, नहीं तो फिर पछताना है। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, अवसर बार बार नहीं मिलता है। जो मौका आपको मिल चुका है, अवसर मिल चुका है, और झूठ के पुलंदे बनाना हमारे बस की बात, झूठ पर आधा सिला रखना हमारे बस की बात नहीं। कि मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, यही सत्य की परिधि पैर प्रथम सीढ़ी है, यही से शुरुआत होती है। और अगर प्रथम सीढ़ी मानवता भाईचारे को ठुकराने के बाद चले तो फिर हम खुद स्वयं को धोखा दे रहे हैं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। और जो व्यक्ति स्वयं को ही धोखा देता है निस्वार्थ में डूबकर, मेरे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, जब व्यक्ति निस्वार्थ में डूब जाता है तो दिशा भूल हो जाता है, लक्ष्य से भटक जाता है, कर्म भ्रष्ट हो जाता है, धर्म भ्रष्ट हो जाता है, नीति नाम की चीज नहीं। तो फिर वहां इंसानियत खोजने से भी मिलने वाली नहीं, मानवता खोजने से मिलने वाली नहीं। जहां इतिहास कहता है कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, इसी तरह जैसे आप ये त्याग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, महायज्ञ हो रहा है, महात्रिवेणी है, सब कुछ आपके सम्मुख है, ये जो कर रहे हैं। तो तपेश्वरी सो राजेश्वरी, जिनको आप पदों पे बैठा देख रहे हैं, जिनको आप धनवान देख रहे हैं, जिनके पीछे तमाम अधिकारियों पीछे जनता भागती रहे, ये क्या है? तपेश्वरी सो राजेश्वरी। प्रारब्ध पुरुषार्थ परमात्मा कमाया होगा, सत्व प्रधान सत्व की आत्मा रही है, पुण्य कर्म है, तब ये पदों पर है, धनवान है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी। आज मौका आपको मिला है, वक्त मिला है, आप पर पद नहीं, धन भी उतना नहीं, लेकिन आपको जो आनंद मिल रहा है, परमानंद मिल रहा है साकार हरि परमात्मा की भक्ति से। भक्ति परमात्मा साकार हरि का करता है तो वही अमर हो जाता है, इसलिए आगमन हुआ है। ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए कितना सरल कर दिया, सहज कर दिया। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहां साकार हरि निधाना। कभी किसी को उंगली उठाने की जरूरत नहीं, किसी पे ढेला फेंकने की जरूरत क्यों? कले को नहीं है, कर्जुग है, इस हाथ दे और इस हाथ। इसलिए कभी किसी पर ढेला या बुरा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, निसत्य
कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। आप फूल बांटना शुरू कर दो, बदले में आपको फूलों की माला मिलेगी, मांगने की जरूरत नहीं थी। आप कांटे बोना शुरू कर दो, बदले में कांटे मिलेंगे, बचेंगे क्यों? जुबान की शक्ति साकर हरि प्रभु ने दी है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपो शीतल जो करेगा तो भरेगा। विधाता का विधान है, साकर हरि का विधान है, क्योंकि कर्म करने के लिए संसार स्वतंत्र है और भोगने के लिए परतंत्र है। तो जब आप महापुरुषों का, आपकी बहन बेटियों का, आपके बंधुजनों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, तो मनमति को हटा दो। जब से ब्रह्मांड की रचना हुई है तो वचन का तो खेल है कि वरदान दे दो, वचन ही तो है वरदान। जो तपस्याएं की न की है सारा खेल वचन का। अगर आपको लगता है कि आप साकार हरि परमात्मा का जन्म है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते, हमेशा कायम धाम रहते हैं, जब आपकी समझ में है वेतन ही तन में है, तन में हो तो वेतन है, और ये पूरे ब्रह्मांड में समस्त सकल पसारा स्वयं साकार हरि का है, तो फिर तो वचन की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। फिर वचन कभी तोड़ने की कुचेष्टा क्यों? तुम्हारे पेट में से क्या आवाज आती है, तुम्हारा विचार क्या बनता है? जहां साकर हरि का वचन मानना शुरू कर दोगे और वचन के त्याग चलना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारे अंदर के रोम रोम के जो विचार आते हैं, अंतर में आते हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे और ब्रह्म की मदद मिलना शुरू हो जाएगी। ये सबसे बड़ी बीमारी लगी हुई है, इस बीमारी को कोई हटाना नहीं चाहता और यही कारण है भटक जाता है। लेकिन वर्तमान में तो साकार हरि ब्रह्मांड के महानायक सबको संभाले हुए हैं। किस तरह से हरियाली रह रही है, खुशहाली रहे हैं, किस तरह से मोहब्बत, प्यार, स्नेह, प्रेम का असीमित दरिया बह रहे हैं। भेदभाव हट रहा है, मैं मेरी हट रही है, और समझ मानव प्रेमी उपासक गण एक बर्तन में भोजन ग्रहण करते हैं, भेद समाप्त हो रहा है। यही तो मानवीय संस्कृति है। और जहां मानवीय संस्कृति टूटने लगती है, बिखरने लगती है, वहीं दैत्य की स्थिति बनने लगती है। जो मौका, जो वक्त आप महापुरुषों को मिला हुआ है, इसे नाहक बेवजह बेकार न जाने दें। एक एक शब्द को मन लगाकर सुने और मन मस्तिष्क में ले जाए, हृदय में ले जाए, फिर आप व्यवहार कर दीजिए, कर्म में ढालिए, तो आपको दर्शन का भी पूरा फायदा होगा। और वचन तोड़ दिया तो फिर फायदा नहीं। सत्यता भी है। क्यों? ज्यादा भाषण देना मैंने बंद कर दिया, भाषण तो मैं कभी देता नहीं, उपदेशक भी नहीं हूं, और आप जानते साधु संत महात्मा भी मैं नहीं। गृहस्थी में रहकर, गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए, एक हरकारा चौकीदार बनकर, एक हरकारा चौकीदार बनकर गृहस्थी धर्म में रहते, गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए आपकी निःशुल्क सेवा करने का मौका मिला है। और जो सत्य थे सत्य हैं और सत्य ही रहेंगे, साकार हरि परमात्मा का नाम ही तो आपकी जुबान से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जो महावीर है, पूरे ब्रह्मांड के महावीर है, जो पूरे ब्रह्मांड के बलवान है, जो पूरे ब्रह्मांड में महायोगी राज है, जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, जो पूरे ब्रह्मांड में उनसे बल बुद्धि विवेक वाला कोई जगत में है ही नहीं। वही परमात्मा साकार हरि है, वही अल्लाह है, वही रब है, उनका नाम ले रहे हो। अगर इनकी शरण ले लोगे तो जगत से बचाव दिखता है, अगर इनकी शरण नहीं ली तो संसार में बचाव दिखता नहीं। लोक सुखी पर लोक सहला करने के लिए साकार हरि जो अजय है, कभी इनकी पराजय होती ही नहीं। जो
कहाँ जा रही? प्राणनाथ बचा लो, आज बचने वाला नहीं हूँ। क्या नाम तुम्हारा? माइक लगा सही। क्या नाम है? मैं नट हूँ, नट हूँ। कहाँ से आना हुआ है? मैं बहुत पहले से परेशान करता हूँ। अरे कहाँ से आए हो? मैं इसके पुजेरुता पहले तब यहाँ क्यों आए हो? मैं ना परमात्मा के यहाँ इसलिए आया यहाँ कि मेरा कौन है उद्धार हो परमात्मा? ब्रह्मांड के मालिक है, रचयिता है, इनके अलावा संसार में कोई नहीं है। मेरे पे बहुत कर्मों की मार पड़ी है, मैंने दर दर भटका फिर भी कुछ नहीं मिला। कहाँ भटके? मैंने बहुत जगह देवी देवता पूजे फिर भी कुछ भी आराम नहीं मिला। जल चढ़ाया, लगातार सुबह जाते रहा, फिर हरि जी के यहाँ मेरे घर वाले जाते थे, इनके परिवार के, बोले उधर जाना है। तो भाई ये तुम्हारी दशा क्यों हुई? क्या किया है तुमने? मैंने बहुत गलत काम किए। बोलो क्या काम किया? मैंने कुछ अच्छे भी किए, फिर इसके साथ आने लगा। अरे क्या गड़बड़ किया है जिससे तुम्हें जिंद योनि में जाना पड़ा? इसने किसी की बहन बेटी को नहीं जाना और गलत काम किए। ये तो मांस ज्यादा खाता था, इसने मोनो मेरे नो आना छोड़ दिया। मांस किस किस का खाया? मैंने आदमी का भी मांस खाया है। आदमी का कैसे खाया? कोई मिल जाता था तो अकेले तो उसको ही खा लेता था। और किसका खाया? बकरे का और किसी भी जानवर का जब मन करता था जब खा लेता था। तो अब क्यों रो रहे हो? परमात्मा बचा लो, अब कहीं नहीं है मेरी। तो रो क्यों रहे हो? वहाँ से भाग के यहाँ क्यों आए हो? परमात्मा के यहाँ पहले ले जाता था, पहले वहाँ पे आगरा छावनी में सत्संग परमात्मा जी ने दर्शन दिए थे तो उधर गया था, उधर आया था। इसके बाद इसने परमात्मा जब से लॉकडाउन लगा परमात्मा ने आना जाना बंद कर दिया। इसके बाद मैंने इसको शुरू कर दिया। अरे तो आज तो तुम्हारे क्षेत्र में खुलेआम नारायण हरि का डंका बज रहा है। परमात्मा के अलावा संसार में मुझे कोई नहीं बचा सकता, ये कुल मालिक है। भाई नारायण साकर हरि कौन है? ये पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, इनको कोई हल्के में मत लेना, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। ये मत समझना कि कोई जो इंसान है, इंसान का तो इनका रूप है। ये सबको सबके अच्छे काम बनाते हैं। हरि जी नो आते हैं तो कोई झोली भर भर के ले जाते हैं। भाई जो नारायण हरि का वचन नहीं मानेगा उनका तो सर्वनाश होगा। वे कहीं पे भी जाए उन्हें कोई बचाने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। जो नारायण साकर हरि के प्रति कुविचार लाएगा, कुभाव बनाएगा, बुरा विचार बनाएगा, उसका क्या होगा? उसका सर्वनाश होगा। उस पे परमात्मा इतनी बुरी मार पड़ेगी उनपे कि उनको कोई नहीं बचाएगा। और जो वचन मान के चलेगा वो हमेशा आगे बढ़ेगा। वो प्रभु जी के चरणों में उनको जगह है, हरि जी उनको कभी दुखी नहीं रहने देंगे। भाई तुम पे मार पड़ रही है इसलिए? मुझ पे तो बहुत मार पड़ी है, मैं अब झेल नहीं पा रहा हूँ। हरि जी ने, मैं तो इसको साथ में ले जाने चाहता था, फिर क्यों नहीं ले गए? फिर इसके घर वाले जाते थे सत्य के साथ में, बोले उधर जाना, तू कैसे ले जाएगा? इसके घर वाले बोलते थे अगर मेरे हरि जी होंगे तो उसका तू बाल वाका भी नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद जाते रहे हरि जी के दरबार में। फिर उसके बाद मैंने इसने मांस छोड़िया तो मैं इसको ही खाने लगा था कि तूने मांस क्यों छोड़ा। फिर भी चलता रहा। फिर हरि जी से अरदास लगाई तो मैं चला गया, फिर इसने छोड़ दिया। जब इस पे भी कर्मों की मार पड़ी तो मैंने कहा तू ऐसे नहीं मानेगा, जब मैं दोबारा तेरे साथ आऊंगा, जब तू हरि जी को पहचानेगा, तू ऐसा मत कर। इसलिए मैं आया हूँ, हरि जी मेरा उद्धार कर दो। हरि जी आपके अलावा संसार में कोई नहीं है। हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे हरि जी, हे
वाले को इनके अलावा संसार में कोई नहीं है मेरा। मैंने दर दर भटका है, फिर भी हरि जी मेरी सुन लो। मैं अब की लाख नहीं बचा, मैंने बहुत अच्छे काम तो बहुत किए हैं, लेकिन गलत ज्यादा किए हैं। हरि जी बचा। भाई अब कर्म की मार पड़ रही है तो क्यों रो रहे हो? अब झेल क्यों नहीं पा रहे हो? नहीं झेल पाएंगे, सबकी मार झेल सकते हैं, लेकिन हरि जी की मार पड़ती है तो सिर्फ कोई नहीं झेल सकता। हरि जी के खिलाफ हरि जी बचाएंगे और कोई नहीं बचा सकता। भाई तुम तो ताकतवर हो, अरे तुम तो ताकतवर हो। मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो हरि जी से भी फिर भी आज्ञा ली है कि हरि जी मैं तो आपके चरण में आया हूँ, हरि जी आपके चरण में लड़ा लो मुझे। तो मैंने बहुत जोनी से भुगत रहा हूँ भूत बोली में, मुझे अकेले कहीं पे भी उद्धार नहीं हुआ। हे प्राणनाथ, आप तो धरती पे आ गए सेम, फिर भी मैं कहाँ भटक रहा था। अब हरि जी मुझे शरण में ले लो। तो सुनो, जो नारायण हरि का वचन न माने, जो नारायण हरि परमात्मा के प्रति को भाव बनाए, को विचार बनाए, उनकी छाती पे चढ़ जाओ जाके और उनसे वसूलो, उसी में तुम्हारा उद्धार होगा। और हरि जी ने भी कहा है कि जो हरि जी को गलत कहते हैं तो उनको ध्यान करना, उनकी जब डंडा उठेगा, सबका डंडा तो रोक लेंगे, हरि जी का डंडा उठेगा तो तुम पे इतनी लाठी पड़ेगी, इतनी कि तुम बिलखते बिलखते हरि जी को दोबारा उन्हीं के शरण में आओगे कि हमसे गलती हो गई। लेकिन हरि जी को कोई गलत मत बोलना, नहीं तो हरि जी का जिस दिन डंडा उठ जाएगा तो तुम्हें भी याद रहेगा कि हरि जी हमसे गलती हो गई, अब नहीं करेंगे ऐसी गलती। अब क्या चाहते हो? मैं तो यही चाहता हूँ हरि जी मुझे शरण में ले लो। मैं बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, 4-5 साल से इसको परेशान हो, तो हरि जी की शरण मिल गई। नहीं तो मैं इसका एक बार की बात है, एक बार गया था, कुछ झगड़ा हो गया था इसका आपस में, तो मैंने तो इसका गला भी दबाया था कि मर जाए, चट से कूद जाए। लेकिन मेरी पत्नी थी, वो हरि जी से, उसकी पत्नी थी, हरि जी से प्रार्थना करने लगी कि हरि जी आपके अलावा संसार में कोई नहीं है, आप ही बचाओ तो बचाओ। उसकी पत्नी बाहर परमात्मा जी से अर्जी लगाती रही, फिर उसके बाद 4-5 लोगों ने भी नहीं पकड़ पाया और उसके बाद गला दबाता रहा। फिर कुछ टाइम बाद हरि जी से नमन किया, उसके बाद शांत हो गया। मैंने तो इसको इतना, ये हरि जी नहीं आते तो मैं इसको कभी का ले जाता, साथ में ले जाता, कोई नहीं बचा पाता। अब ले जाओ। नहीं हरि जी, बहुत मार पड़ी मुझ पे, अब तो बचा लो हरि जी, हरि जी बचा लो, आपके अलावा संसार में कोई नहीं है। आप हरि जी को ये मत समझो कि ये ढोंग पाखंड है। ए हरि जी ऐसे नैया पार कर देते हैं जैसे नाव पानी में तैरती है, और हरि जी को उसी तरह निकाल देते हैं। हरि जी शरण में ले लो मुझे। जाओ, जो कहा तुमसे नारायण साकर हरि का वचन मान कर कर्म करो, और जो सत्य में रोड़ा बने आपको बता दिया। जो नारायण हरि का वचन न माने, जो नारायण हरि के परमात्मा के कार्य में व्यवधान डाले, उनकी महादुर्गति करो। अभी तो तुम देखते जाओ, अभी तो तुमने परमात्मा के यहाँ कुछ पापी आए थे, उधर सत्य का साथ लगा था, उन लोगों ने परमात्मा जी का बदनाम किया कि हरि जी ने मृत्यु की, लेकिन उनका परिणाम वहाँ पे मिल गया था, वहाँ पे मिल गया था जहाँ तो वो मेला लगता है, वहाँ नाम नहीं आ रहा है। भाई ये तो सुनो, ये तो नारायण हरि परमात्मा की अद्भुत लीला है। उसका उस महालीला का पार पाना तीनों लोकों में किसी के बस की बात नहीं। कुछ लोग इन्हीं में से बैठे रहते हैं, वो बोलते हैं हरि जी कोई नहीं है, वो तो झूठे बुलाते हैं। उधर जिसके पास पैसा होता है वो तो अपना खर्च करके घूम के आ जाते हैं। ये मत समझो, जो हरि जी न जाता है वो जितना पैसा खर्च करता है उससे दुगने चौगने उनको पैसे और माया वापिस देते हैं हरि जी मेरे। जैसे धंधे रोजगार में
सब कुछ में सिर्फ हरि जी से चरण लगाओ, हरि जी से नमन करो, कुछ भी व्यापार करो, अपना धंधा करो, लेकिन किसी से गलत व्यवहार से मत करो। तो हरि जी आप 2 पैसे कमाओगे तो हरि जी 4 देने के लिए आपको आगे बढ़ाने में कामयाब करेंगे। जो कहा वही करो, ठीक? जाओ। नारायण साकर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकर हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। भटकत क्यों तू डोले इस संसार में,